नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत वर्तिका का अध्याय 4 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 गद्यांशों का अर्थ बताया था और आज मैं उसी का शेष भाग जो बचा उसका अर्थ आप लोगों के सम्मुख अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि परंतु महापुरुषाणाम जन्म आत्मसुखाय न भवति। परंतु यानी लेकिन महापुरुषाणाम यानी महापुरुषों का जन्म आत्मसुखाय यानी अपने सुख के लिए न भवति माने नहीं होता है। लेकिन महापुरुषों का जन्म अपने सुख के लिए नहीं होता है। महापुरुषास्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। महापुरुषास्तु का अर्थ होता है महापुरुष तो सर्वेषां माने सभी के, सुखाय माने सुख के लिए, हिताय माने हित के लिए, चा माने और, जीवंत माने जीवित रहते हैं। यानी महापुरुष तो सभी के सुख के लिए और हित के लिए जीवित रहते हैं। 1917 ईस्वी बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदयः आंग्ल शासनं विरुद्धे आंदोलनं प्रारब्धवान्। 1917 ईस्वी यानी ईस्वी में बिहार से चंपारणे गांधी महोदय यानी बिहार प्रांत के चंपारण जिले में गांधी महोदय यानी गांधी महोदय ने आंग्ल शासनम विरुद्ध यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलनम प्रारब्धवान ने आंदोलन को प्रारंभ किया। तो यहाँ पर देखते हैं 1917 ईस्वी में बिहार प्रांत के चंपारण जिले में गांधी महोदय ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। तदा राजेंद्र महोदय तस्य शिष्या अभवत। तदा माने तभी राजेंद्र महोदय यानी राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र महोदय तस्य माने उनके शिष्य अभवत माने शिष्य हो गए, यानी तभी से ही राजेंद्र महोदय उनके शिष्य हो गए। तेन अधिवक्तुः पदम धनार्जनम च परित्यक्तम देश सेवाया व्रतम च स्वीकृतम। तेन माने उन्होंने, अधिवक्तु माने होता है अधिवक्ता के पद को अर्थात वकील के, पदम माने पद को, और चा माने और, धनार्जनम माने धन को अर्जित करने का, परित्यक्तम माने परित्याग करके, देश सेवाया व्रतम च स्वीकृतम यानी देश सेवा के व्रत को स्वीकार किया। यानी उन्होंने अधिवक्ता के पद को और अपने धनार्जन को या धनार्जन का परित्याग करके देश सेवा के लिए व्रत को स्वीकार किया। 1934 ईस्वी यदा बिहारे भीषण भूकंप आसीत। यानी 1934 ईस्वी यानी ईस्वी में, यदा माने जब, बिहारे भीषण यानी बिहारे का अर्थ होता है बिहार में, भीषण भूकंप आसीत यानी जब भीषण भयानक भूकंप आसीत माने था। 1934 ईस्वी में जब बिहार प्रांत में भयानक भूकंप था। तदा सा महती जनसेवा अकरोत यानी तदा माने तब, सा माने वह या उन्होंने, महती ने माने बहुत अधिक जन सेवा अकरोत यानी लोगों की सेवा की। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों दोबारा, 1934 ईस्वी में जब बिहार प्रांत में भीषण भूकंप था तब उन्होंने लोगों की बहुत से लोगों की सेवा की। मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, ये पैराग्राफ यहीं पर समाप्त होता है। अगला पैराग्राफ हमारा है, बिहार से स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदय से अनुयायीषु राजेंद्र महोदया विशिष्टा आसीत। यानी बिहार से का अर्थ होता है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय से यानी गांधी महोदय के अनुयायीषु यानी अनुयायियों में राजेंद्र महोदय विशिष्ट माने अनोखे, आसीत माने थे। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के अनुयायियों में राजेंद्र महोदय विशेष थे। सा निष्ठावान उत्साही परिश्रमी च स्वतंत्रता संग्रामी आसीत। सा माने वह निष्ठावान, उत्साही और परिश्रमी तथा स्वतंत्रता संग्रामी थे। 1921 ईस्वी से असहयोग आंदोलन ने 1942 ईस्वी से भारतम मुच्च आंदोलने अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु च सह बहुवारं कारावासम अपि असहत। तो देखते हैं 1921 ईस्वी से यानी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में यानी 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में
फिर 1942 ईस्वी के भारत मुच माने होता है छोड़ो आंदोलन में, यानी 1922 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में अन्य यानी और अन्य चा माने होता है और अन्य माने अन्य दूसरे स्वतंत्रता आंदोलनों में सामान्य व बहुबारम कारावासम असहत, यानी उन्होंने बहुत बार कारावास को भी असहत माने सहा या वो कई बार उन्हें कारावास अर्थात जेल भी जाना पड़ा या बहुत बार उन्होंने कारावास भी सहा। 1947 ईस्वी यदा देशः स्वतंत्रतो अभवत् तदा राजेंद्र महोदया प्रथमा खाद्यमंत्री अभवत्, यानी 1947 ईस्वी में यदा माने जब देशा स्वतंत्रतो अभवत, यानी देश जब आज़ाद हुआ स्वतंत्र हुआ, तदा माने तब राजेंद्र महोदय यानी राजेंद्र महोदय प्रथम खाद्य मंत्री बने, यानी तब राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम खाद्य मंत्री हुए। तथा सा देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम चा अलंकृतवान, तथा माने इसके पश्चात सा माने उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया, या अलंकृत करने का अर्थ होता है सुशोभित किया, यानी इसके बाद उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। 28 फरवरी 1963 दिनांके तस्य देवासनम अभवत, ने और 28 फरवरी 1963 को तस्य माने उनका देहावसनम अभवत, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया या वो मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो बच्चों ये पैराग्राफ भी मेरे यहाँ पर समाप्त होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं कि यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर से ज़रूर पूछें। अब बच्चों अगले पैराग्राफ की ओर हम चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है राजेंद्र प्रसादा स्वभावेन सरला मधुरभाषी आसीत। एक बार फिर बता दे रहे हैं पढ़ाने से पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ कमेंट्स के ज़रिए या आप कांटेक्ट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, ध्यान से पढ़ना है। राजेंद्र प्रसादा स्वभावेन सरला मधुरभाषी आसीत, यानी राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन माने होता स्वभाव से, सरल और मधुरभाषी यानी मीठा बोलने वाले, आसीत माने थे। तो राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सरल और मीठा बोलने वाले थे। सा भारतीय संस्कृति प्रशंसका संवर्धकस्य आसीत, यानी वह सामान्य वह भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और चा माने और संवर्धक आसीत माने थे, यानी वे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और संवर्धक थे। सरलम जीवनम उच्च विचारा इत्येतस्य सा प्रत्यक्षम उदाहरणम आसीत, यानी सरल जीवन अर्थात सादा जीवन, उच्च विचार यानी ऊंचे विचार, इत्ते माने ये, तस्य माने उनके, सा माने वह, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष रूप से, उदाहरणम आसीत माने उदाहरण थे, यानी सादा जीवन और उच्च विचार ये सब उनके जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरण थे। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धारितम, यानी तेन माने उन्होंने, आजीवन यानी अपने संपूर्ण जीवन काल में, भारतीय वस्त्रम धारितम यानी भारतीय वस्त्रों को ही धारण किया। सत्यम सरलता च तस्य जीवन मंत्रो आस्तम, यानी सत्य और चा माने और सरलता, तस्य माने उनके जीवन मंत्रों यानी जीवन के मंत्र, आस्तम माने थे, यानी सत्य और सरलता उनके जीवन के मंत्र थे। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तमं च चरितं सर्वैरस्माभिः अनुकरणीयमेव अस्ति, यानी ये सब महापुरुष, एतस्य माने इस महापुरुष की महती देश सेवा और उत्तम चरित्र को हम सभी याद करते हैं, यानी इस महापुरुष के बहुत अधिक देश सेवा तथा उसके उत्तम चरित्र को हम सभी सर्वैरस्माभिः यानी हम सभी याद करते हैं। अनुकरणीय माने याद करते, अस्ति माने हैं, यानी हम सभी याद करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस महापुरुष की बहुत बड़ी देश सेवा को और उसके उत्तम चरित्र को हम सभी याद करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है और इसका अर्थ आप लोग याद करेंगे और याद करने के बाद एक रफ कॉपी पर लिख करके हमें कमेंट्स के ज़रिए या आप मेरे ग्रुप पर शेयर करके जल्दी से जल्दी दिखाने का कष्ट करें। धन्यवाद।